एलईडी हेडलैम्प सेटअप भी मिलता है जो कि हमको साइन में नहीं मिलता। होंडा साइन में 5 गियर मिलते हैं और इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं। सबसे बेहतर सबसे एडवांस लेवल का मीटर आपको इस बाइक में मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये साइन की ब्रांडिंग। 1 लाख रुपए देकर 100 सीसी की बाइक लेनी चाहिए या फिर 1 लाख रुपए देकर 125 सीसी की बाइक लेना चाहिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप मुझे बताइए कमेंट करके। अभी अपने साथ में है हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 का सबसे लेटेस्ट मॉडल और ये रही होंडा साइन 125। इन दोनों की कीमत में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बल्कि होंडा साइन सस्ती है। यदि आप भी कंफ्यूज हो तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है कि हमको ये लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। इन दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ही फ़र्क देखने को लगता है। स्प्लेंडर प्लस आपको लगता होगा हल्की है ना, होंडा साइन भारी है। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये मोटरसाइकिल 112 किलो की है, ये 113 किलो की है, दिखने में ही भारी लग रही है। ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का मिलता है और इसमें लगभग 162 mm के आसपास मिलता है। सीट हाइट लगभग 795 mm एंड 790-95 mm के आसपास ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों बाइक की लेफ्ट से प्रोफाइल कुछ ऐसी है और फ्रंट से प्रोफाइल ये देखो कुछ इस तरीके की है। स्प्लेंडर थोड़ी सी हल्की लगती है, वहीं दूसरी ओर साइन जो है थोड़ी सी बल्की लगती है। दोनों ही कम्यूटर बाइक हैं। पास से दिखा देता हूँ। हेड हैंडल आरबीएम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। स्प्लेंडर प्लस यहाँ पर ये ब्रांडिंग मिल जाती है, स्टिकर मिल जाते हैं। अब तो स्प्लेंडर प्लस में चारों इंडिकेटर जल जाते हैं, ये देखो ये वाला फीचर आ गया है। DRLs मिल जाते हैं और इसमें रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप भी मिलता है जो कि हमको साइन में नहीं मिलता। वही पुराना वाला हमको हेलोजन सेटअप दिया गया है। पायलट लैंप मिल जाता है, ठीक है ना, कोई DRL वगैरह कुछ नहीं है। इधर होंडा की ब्रांडिंग है और साइड टर्न इंडिकेटर इसमें भी हेलोजन बल्ब में ही है और इसमें कोई भी हज़ार्ड लैंप का फीचर नहीं मिलता है। दोनों ही बाइक में हमको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। दोनों ही मोटरसाइकिल में हमको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। टायर की बात कर लेते हैं। इसमें दिए गए हैं यूरो ग्रिप के ट्यूबलेस टायर। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-100-18। इसमें जेके कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-100-18। ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मिलता है IBS, इसमें मिलता है CBS, ठीक है। और साइन जो है डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है। अब तो स्प्लेंडर में भी डिस्क और ड्रम दोनों मॉडल मिल जाएंगे। ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क में लोगे तो 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। दोनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन देखो कुछ इस तरीके का है। इसका काफ़ी ज़्यादा पतला लगता है, ठीक है। यहाँ पर ये हीरो की ब्रांडिंग है, E20 का सपोर्ट है। 9.7 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। होंडा साइन की अगर बात की जाए तो भाई इसमें 10.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इसका टैंक बड़ा है। होंडा का यहाँ पर बैज मिल जाता है, E20 का सपोर्ट है, ये देखिएगा। साइन के हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। अब इसमें से इंजन किल स्विच हटा दिया गया है, ठीक है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है। एंड ना तो एंड्रॉयड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को। क्यों? मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जो कि टाइप A से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। होंडा की ब्रांडिंग है। चाबी इंसर्ट कर लेता हूँ और चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जो कि पहले SP 125 में आता था, वो मीटर अब इसमें आ गया है। ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। हालांकि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी ओर अगर स्प्लेंडर की बात की जाए तो इसके फीचर बटन देखो कितने ज़्यादा प्रीमियम हो गए हैं पहले से। अब पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, हज़ार्ड लैंप बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर I3S का बटन, यहाँ पर ये सेल्फ का बटन दिया गया है। और मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट, ये भी ठीक है अपनी जगह, मैं यहाँ पर इसको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन टाइप C बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है, ठीक है। चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है। एंड मीटर की अगर बात की जाए तो इसके मीटर की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। 100 सीसी की बाइक है, सबसे अच्छा और सबसे बेहतर सबसे एडवांस लेवल का मीटर आपको इस बाइक में मिलेगा। लेकिन गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता है और
डिजिटल क्लॉक नहीं मिलती है, ठीक है। हालांकि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी और कॉल, मिस कॉल, मैसेज वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें एडिशनली देख सकते हो। उसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ मामले में ये बेहतर है, कुछ मामले में वो बेहतर है। दोनों ही बाइक में हमको क्रैश गार्ड मिल जाएगा, इसमें अभी नहीं लगा हुआ है लेकिन आपको मिल जाएगा। सिंगल हॉर्न मिलेगा दोनों बाइक में। अब बात कर लेते हैं जहाँ से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। इसमें मिलता है 97.2 सीसी का इंजन। इसमें मिलता है 123.94 सीसी का इंजन। कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8000 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.59 bhp की 7500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 11 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है हमको ज़्यादा मिलती है होंडा साइन में। होंडा साइन में 5 गियर मिलते हैं और इसमें आपको 4 गियर मिलते हैं। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा 125 की ब्रांडिंग। यहाँ पर ये देखो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक्ट 2.0 की ब्रांडिंग। सीट इसमें कुछ इस तरीके की मिलती है, राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी सीट जो है ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी सीट वाइड ज़्यादा मिलती है, चौड़ी ज़्यादा मिलती है। दोनों ही बाइक में हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का टॉप फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है, पिलियन फुट पैड एंड लेडी फुट पैड, साड़ी गार्ड हमको दोनों बाइक में मिल जाता है। चेन साइड कवर जो है वो फाइबर में मिलता है दोनों ही बाइक में। साइड पैनल पर i3 की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये साइन की ब्रांडिंग हमको मिल जाती है। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। दोनों ही बाइक में रियर में हमको मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। जेके कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल है 80/100/18। ये तो थी स्प्लेंडर की। एंड इसकी अगर बात की जाए यूरो ग्रिप कंपनी का है और इसकी प्रोफाइल है 90/90/18, यानी कि अब पीछे वाला टायर साइन में चौड़ा आने लगा है। भाई रियर से प्रोफाइल दोनों बाइक की कुछ इस तरीके की है, ये देखो टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में ही है, लेकिन इसमें आपको चारों इंडिकेटर ऑन वाला स्विच मिल जाता है, फीचर मिलता है, जो कि हमको साइन में नहीं मिलता है। कितना ज़रूरी है वो आप मुझे बता देना कमेंट करके। ये देखो टेल लाइट हैलोजन बल्ब में ही दी गई है। ग्रैब रेल की अगर बात की जाए तो भाई इसमें लोडिंग के लिए बेहतर ग्रैब रेल मिलती है, मानता हूँ मैं इस बात को। एंड इसमें कम्यूटर वाली ग्रैब रेल मिलती है, सॉलिड मेटल की है, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स्ट्रा लोड कैरी कर सकते हो। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, साइन में मिलता है CBS, इसमें मिलता है IBS। दोनों ही बाइक में रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो, इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखो स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक्ट 2.0 की ब्रांडिंग राइट साइड में, इधर ये साइन की ब्रांडिंग, 125 की ब्रांडिंग। दोनों ही बाइक में हमको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है। ये देखो साइलेंसर का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, स्प्लेंडर का डिज़ाइन अब चेंज हो गया है और इसका कुछ इस तरीके का है। तो भाई हमने डिटेल्ड वॉक अराउंड कर लिया, दोनों ही बाइक का कंपैरिजन भी कर लिया। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर ली स्प्लेंडर। बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो लो बीम हाई बीम भी दिखा दूँ, ये लो। अब आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ, इसमें कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है, डायरेक्ट यहीं से बंद करना होगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपन साइन को। ये लो स्टार्ट हो गई। एंड इसमें आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिलता है, जैसे कि उसमें i3S है वैसे ही ये आइडियल स्टार्ट स्टॉप है। साइलेंट स्टार्ट का फीचर मिलता है और जबकि 125 सीसी का इंजन है वो 100 सीसी का इंजन है, उसमें आवाज़ ज़्यादा है, ये साइलेंट इंजन है। ये देखो मैं थ्रॉटल देता हूँ, आरपीएम मीटर इसमें भी नहीं है, इंजन किल स्विच पहले आता था वो कंपनी ने हटा दिया है, डायरेक्ट अब आप यहीं से बंद कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वहीं दूसरी ओर होंडा कंपनी अपनी साइन पर 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। तो नो डाउट वारंटी के मामले में स्प्लेंडर ज़्यादा बेहतर है। माइलेज की अगर बात की जाए तो इससे लगभग 70 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है और इससे लगभग 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। नो डाउट अगेन ज़्यादा बेहतर है माइलेज के मामले में भी स्प्लेंडर प्लस। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई दोनों ही बाइक में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे।
वैसे साइन में आपको दो ही मिलते हैं, डिस्क और ड्रम। इसमें आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। ये इसका एक्सट्रैक्ट 2.0 मॉडल है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ होंडा साइन 125 से। खड़ी तो है भाई डिस्क वाला मॉडल, लेकिन कीमत मैं आपको बता रहा हूँ बेस मॉडल की। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 85,000 रुपये और इसकी भी एक्स शोरूम प्राइस है 83,000 से 85,000 के बीच में है। ठीक है, प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानिएगा। ऑन रोड आते आते ये बाइक जो है 1,01,000 रुपये के आसपास मिलेगी और ये वाली बाइक भी 1,01,000 रुपये से 1,03,000 के बीच में मिल जाएगी। ठीक है, प्राइस का आप केवल रफ आइडिया मानिएगा। हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर आप चल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लेंडर किसे लेनी चाहिए। यदि आपको एलईडी हेडलाइट चाहिए, चारों इंडिकेटर जलने वाला फीचर चाहिए एक बाइक में, i3S की टेक्नोलॉजी जो इसमें है वो भाई अब उसमें भी आ गई है, फुली डिजिटल मीटर इसमें है वो उसमें भी आ गया है। ठीक है, हालांकि ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी इसमें मिलती है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसमें मिलता है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उसमें भी आ गया, उसमें तो टाइप सी वाला आ गया है। यदि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तब आप भाई इस बाइक की तरफ जा सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अब बात कर लेते हैं साइन 125 किसे लेनी चाहिए। भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसमें भी आ गया है, टाइप सी वाला, फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया है जिसमें हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं SP 125 वाला। हाँ, कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसकी हेडलाइट में, हैलोजन बल्ब के साथ में मिलती है। एंड इसके साथ में और भी एडवांटेज हैं, जैसे कि इंजन में ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा टॉर्क मिलता है। ठीक है, आराम से 2 हैवी वेट वाले बंदे चल के जा सकते हैं। ठीक है, अगर उस पर बैठेंगे तो ये बाइक जो है थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। तो भाई ये बात है ना। आइडियल स्टार्ट स्टॉप इसमें भी आ गया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे और आपने अपने लिए इन दोनों बाइक में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। कौन सी बाइक आपने सिलेक्ट की है वो आप मुझे अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया हुआ है, सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मेरी पर्सनल चॉइस की अगर बात की जाए मैं किसे पिक करूँगा तो भाई मैं तो जाऊँगा होंडा साइन 125 की तरफ। आप किसको पिक कर रहे हो बताओ कमेंट करके। मिलते हैं हम आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।